मीठी छुरी से मिस्टर गरेवाल और तेजी ने की शुरुआत वियान और कथा की जिंदगी बर्बाद करने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कथा जिसमें अब आरव, वियान और कथा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है, वहां पे इनके सो कॉल्ड पेरेंट्स जिन्होंने कभी इनकी खुशियों की परवाह नहीं की है, आज उनकी खुशियों की परवाह करने के जो है नकाब में कुछ और ही करते नजर आ रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फरा ने पूरा अपना योगदान दिया और इन दोनों मूर्खों को, तेजी और मिस्टर गरेवाल, अपनी उंगलियों पे नचाया। फरा भी एक टाइम के बाद आपको दिखेगा कि वो बड़ी विलन बन के सामने आएगी, क्योंकि ये सब चक्कर में फरा सिर्फ खिला रही है, दूसरों को प्ले कर रही है, दूसरों को आइडिया दे रही है और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती हुई जो है दिख रही है। वो कहती है कि मैं दोस्त हूं, मैं तेजी को ऐसे नहीं देख सकती, वैसे नहीं देख सकती, वगैरह वगैरह, क्योंकि तेजी के साथ उसका बिजनेस जुड़ा है। तो वो तेजी को तो अच्छे से उसको जानती है, कहां पे इसका ट्रिगर पॉइंट है, कहां पे इसको क्या करना है। आपको याद होगा ना वो सीन जब वो कथा वाली बात हुई थी, जब उसने एसन को कहा था तुम और कथा शादी कर लो तो फिर अलग कर लेना अपना बिजनेस। ये माइंड स्टेट है फर्क। तो ये तेजी की भी सगी नहीं है, मिस्टर गरेवाल की तो क्या ही होगी। यहां पे इसने दोनों को आइडिया दे दिया है और वो आइडिया इंप्लीमेंट भी हो गया, मगर ये भूल रहे हैं कि जहां पे सच्चा प्यार होता है वहां पे कोई भी छुरी नहीं चलती है। कुछ समय के लिए चीजें थोड़ी सी हटती है लकीर से, मगर जिनको मिलना है उनको तो मिलना ही है। अपने बेटे का वास्ता देके तेजी उसको, कथा को फ्यूचर दिखा रही है कि ये होगा फ्यूचर, वो होगा। मुझे समझ में नहीं आती कि सामने बैठी कथा कोई 5-6 साल की बच्ची है या 15-16 साल की टीन है जिसको अपना फ्यूचर नहीं दिखता, मगर वो शांति से उसकी बात सुन रही है, पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन रही है। और एक चीज उसको बिल्कुल समझ में आ गई है कथा को कि तेजी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी तरफ मिस्टर गरेवाल अपने पोते का बहाना बना रहे हैं, इसीलिए ये लोग बेईमान लोग हैं दोस्तों, क्योंकि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर मीठे शब्दों से वार कर रहे हैं, मगर अंदर से तो मन कर रहा है कि उठा के बाहर फेंक दो वियान रघुवंशी, और तेजी का कर रहा है कि कथा को गोली मार दो इनको, ये मेरे बेटे की लाइफ में, ये मेरी बेटी की लाइफ में। मगर एक चीज सोचने की जरूरत है कि ये दोनों अडल्ट्स हैं, दोनों अपनी जो है सही और गलत की पहचान रखते हैं। वियान रघुवंशी इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, कथा ने अपने बेटे को इतनी बड़ी बीमारी से निकाला है। उनकी स्ट्रेंथ देखो और अपनी स्ट्रेंथ देखो, नहीं देखते हैं क्योंकि देखना ही नहीं है। तो ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कथा और वियान ने दोनों ने डिस्कस कर लिया है कि माँ ने क्या कहा और उसने कहा कि पापा ने क्या कहा। अब इस डिस्कशन के बाद ये दोनों कुछ तो अच्छा और समझदार फैसला लेंगे ताकि शांति बनी रहे और इनका रोमांस भी चलता रहे। मगर ये सारी बातों में जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो है आरव, क्योंकि आरव ने जिस तरह अपने दादा को कहा है कि आप मेरे रॉबिन से मिलिए, तो मगर मिस्टर गरेवाल तक वो बात नहीं पहुंच रही है। अब आरव ही जो है इसका शिकार भी बनेगा और खुद ही आइडिया भी निकालेगा, और ये बात कथा और वियान को पसंद नहीं आएगी कि इतना छोटा बच्चा इन दोनों के दिमाग से लड़ रहा है और हम दोनों को मिलाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, और ये बड़े कुछ भी नहीं, जीरो माइनस। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये मीठी छुरी जो चलाई है इसका ज्यादा असर होता मुझे नजर नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते एपिसोड को देखेंगे और फिर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.